बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 अक्टूबर और दिन है इतवार का। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ जी। सबसे पहले तो एक नाकाबिले यकीन डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि अचानक से पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है वज़ीर आज़म के अगेंस्ट और 72 घंटे का टाइम दिया है कि इस्तीफा दे दें, और अगर इस्तीफा ना दिया गया तो अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं इस हवाले से, एक तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में जो परेशानी है वो मजीद बढ़ा दी है। जो अमन जिरगा हुआ है और इससे पहले जुम्मे वाले दिन जो चारसदा में जलसा हुआ था और आज जो करक में जलसा होने जा रहा है, इन जलसों में और जो जिरगा हुआ था उसमें कुछ ऐसे फैसले कर लिए गए हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट आप कहें या ये जो चुनतखिब रजीम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है जी। इस मामले पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की इमरान खान साहब की जानिब से जो वजह थी, एक और नई वजह जो है वो सामने आई और एक पैगाम अली अमीन गंडापुर ताकतवरों का एस्टेब्लिशमेंट का लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास। तो बेसिकली उस पैगाम कि वो पहुंचाने की या उस पैगाम में ऐसा क्या था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरहम हुए और उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटाया गया। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वैसे और भी बहुत सारी रीजंस हैं लेकिन एक छोटी सी रीजन ये भी है, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि पीपल्स पार्टी ने जी जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, या आप यूं कहें कि एस्टेब्लिशमेंट के जो वज़ीर आज़म हैं या ताकतवरों के जो वज़ीर आज़म हैं जी, इनको जी इस्तीफ़ा जो है वो इनसे मांग लिया गया है। और अभी तक की जो कुछ ज़राए से तफसीलात सामने आ रही हैं जी कि 72 घंटे का कहा जा रहा है कि आप जो इस्तीफ़ा है वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें और इस हुकूमत से जो अलहदगी है जी वो आप कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम आपके अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लेकर आएंगे। मैं ये वाज़े करता चलूँ जी कि नून लीग जो है, नून लीग ऑलरेडी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अलहदगी कर चुकी है और नून लीग ने बल्कि कुछ रोज़ पहले ही अलहदगी हुकूमत से इख्तियार करते हुए ये कह दिया था कि अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लेकर आती है तो बिल्कुल वो अदम एतमाद लेकर आए और इस वज़ीर आज़म को जो है वो हटा दे और हम इस वज़ीर आज़म के साथ अब नहीं चल सकते हैं। तो इस पर जी पीपल्स पार्टी अपने नंबर गेम भी पूरे कर रही है और ज़राए के मुताबिक जी 52 चूँकि टोटल वहाँ पर तादाद है तो 32 जो लोग हैं जी वो पीपल्स पार्टी के पास पूरे हो चुके हुए हैं। और अगर उन्होंने अपना वज़ीर आज़म वहाँ पर बनवाना है तो उसके लिए 27 वोट उन्हें चाहिए होंगे। 27 वोट होंगे जी तो वो अपना जो वज़ीर आज़म है जी वो वहाँ पर बनवा लेंगे। तो अभी तक जी जो अनवारुल हक काकड़ वहाँ के वज़ीर आज़म हैं फ़िलहाल उनके पास नंबर गेम जो है वो अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, डबल डिजिट में भी उनके पास अब नंबर गेम नहीं रही। तो ये तो अब कन्फर्म है कि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद जब टेबल होगी आइंदा आने वाले दिनों में तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उनको बचाने के लिए भी सरतोड़ की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल नून लीग उनसे ऑलरेडी अलहदा हो गई है और पीपल्स पार्टी अब अदम एतमाद लाने जा रही है और वो अपना वज़ीर आज़म वहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल 1 साल रह गया इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, तो 1 साल के लिए चलें अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आज़म वहाँ पर लाकर तो इंजॉय जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। बहरहाल जी एक ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आज़ाद कश्मीर में हुई है और जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न बनी है वज़ीर आज़म को हटाने की वो ये है जी कि जो एक अवामी एक्शन कमेटी का वहाँ पर एहतजाज हुआ था और आप देखें ना कि अवाम ने हुकूमत के ज़रिए नहीं बल्कि अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए वफाकी हुकूमत से अपने जो मुतालबात थे वो मनवाए। तो नाअहल और इस नाकामी की वजह से उनको जो है वो किया जा रहा है जी कि ये जो अवामी रद्द-ए-अमल आया था ये आपकी नाअहली और नाकामी की वजह से आया है, तो इसलिए प्रेशर भी आया और अब उनको हटाया जो है वो जा रहा है। तो बहरहाल जी देखें आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर आज़ाद कश्मीर में एक जो बड़ी तब्दीली है वो देखने को मिलेगी। और अनवारुल हक काकड़ जो हैं जी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा या बगावत कहें वो किया और फिर उसके बाद चूँकि वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनवाया एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाहिर मिलकर और फिर इनको वज़ीर आज़म जो है वो बनवाया गया। तो बहरहाल जी ये आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार 3 दिन 3 जो जलसे हैं वो उनकी जानिब से 2 तो हो गए हैं, आज तीसरा जो जलसा है जी वो करक में करेंगे। पहला जुमे को चारसदा में और हफ्ते को उन्होंने अमन जिरगा किया
और अमन जिरगा जो कि एक इतना ज़्यादा बड़ा था कि तमाम जो कायदीन थे उसमें अमन जिरगा के वो मौजूद थे, तमाम पार्टियों के लोग मौजूद थे जो कि जलसे में कन्वर्ट हुआ। बहरहाल जी उस जिरगे में कुछ अहम जो फैसले हैं वो किए गए हैं जो कि ताकतवरों को पसंद नहीं आए। तो क्या इस जिरगे में फैसले किए गए? 3 इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो आपके सामने रखता हूं जी। एक तो ये जी कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो ऑपरेशन नहीं होगा, ये इस जिरगे के अंदर फैसला किया गया है। और दूसरे नंबर पर जी किसी भी कबायली की अगर जान गई तो इसका जो हिसाब है वो फिर होगा। और तीसरे नंबर पर ये जी कि उनके साथ हुए कुछ वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए, तो वो जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर डिसाइड हुई, लेकिन ये 3 अहम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर डिसाइड हुई हैं, इनका जो फैसला है वो किया गया है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में जो फैसले हैं वो किए गए हैं ऑपरेशन के हवाले से। तो इमरान खान साहब भी उसके मुखालिफ हैं और सुहेल आफरीदी भी उसके मुखालिफ हैं, और अब अमन जिरगा के जो लोग हैं जी उन्होंने भी यही जो फैसला है वो कर लिया है। तो ये जी ताकतवरों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सुहेल आफरीदी ही नहीं ये फैसले कर रहे, बल्कि जो अवाम है वो उनके साथ खड़ी हुई है, उनके फैसलों के साथ खड़ी है। और ये अवामी फैसले हैं असल में, और इनको एक तरह से आप ये कहें कि सुहेल आफरीदी जो है वो अब इंप्लीमेंट करने के लिए आए हैं। अब ज़्यादातर जो शहादतें होती हैं वो किन इलाकों में होती हैं? वही जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर होती हैं। सिविल जो अफराद हैं वो शहीद होते हैं। तो अब वहाँ पर अमन जिरगा के लोगों ने, और बड़ी तादाद में मतलब अच्छा खासा वो जिरगा था जिसमें तमाम पार्टियां थीं, और अब ये भी मामला है कि कोई पार्टी इसको अपोज भी नहीं कर सकती, मौलाना फजल रहमान हो या ANP हो, इन्हीं का ही थोड़ा बहुत वजूद रह गया है इस वक्त KPK के अंदर। बाकी दीगर जमातें तो ख़त्म ही होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी तो बहुत ही कम है, PTI का ही वहाँ पर राज है। मतलब है कि इन इंतखाबात में भी आप देखें तो 90% आप अगर उनको मखसूस नशिस्तें ना मिलती तो 90% तो इमरान खान साहब की सीटें थी। तो बहरहाल जी जो थोड़ा बहुत वजूद है भी, तो उन पार्टी के लोगों ने भी वहाँ पर मतलब है कि शिरकत की, तो इसको वो भी मुखालफत जो है वो इसकी वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो किया गया है, और इस फैसलों के बाद इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो भी KP में हुई है, और इस मीटिंग में सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला KP हैं वो, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम लीडरशिप है वो भी मौजूद थी। और ड्रोन हमलों के हवाले से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं जी वो किए गए हैं कि ये जो ड्रोन हमले हुए हैं इनकी FIR दर्ज करनी चाहिए, और इसके हामी नज़र आए हैं सुहेल आफरीदी, और उन्होंने ये बात कही है जी कि वो इसके ऊपर रजामंद भी हैं कि जो FIR है ड्रोन हमलों के ऊपर वो ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद जो कुछ दीगर रहनुमा थे उनका ये ख्याल था जी कि फ़िलहाल इसके ऊपर हमें कोई हतमी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। FIR वाले मामले के ऊपर हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए, उनके सामने मामला रखना चाहिए। अगर इमरान खान साहब इसकी इजाज़त देते हैं तो फिर हमें ड्रोन हमलों के ऊपर जो के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये इकदाम उठाते हैं तो ये एक इंतहाई इकदाम होगा, और इसका मतलब फिर ये होगा कि हम ऑल आउट जा रहे हैं। तो अगर हम ऑल आउट जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारी हुकूमत गिरती है तो कहीं इमरान खान साहब मतलब है कि इस चीज़ को अपोज ना करें कि उनसे पूछना चाहिए था कि या बिल्कुल ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था। तो वैसे तो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है सुहेल आफरीदी साहब को, लेकिन स्टिल इस पर यह फैसला किया गया कि इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा, इमरान खान साहब के सामने सारी सिचुएशन रखी जाएगी। अगर खान साहब ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों के अगेंस्ट जो FIR हैं वो काटी जानी चाहिए तो फिर हम कटवाएंगे और ऑल आउट जो है वो जाएंगे। फिर चाहे KPK की जो हमारी हुकूमत है वो गिरती है तो बेशक गिरती रहे। दूसरा जो हमने जिरगा किया उनके भी फैसले हमारे सामने आ गए हैं, और आवाम तो हमारे सामने साथ वैसे ही है। और जब इमरान खान साहब की एक एंडोर्समेंट मिल जाएगी तमाम फैसलों के हवाले से, तो फिर ये चाहकर भी अगर ये गिरा भी देते हैं हुकूमत, तो मतलब है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो ना ही फिर चल सकता है और ना ही अवाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है एक और वो हुई है। आखिर मैं आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर से, और इस मुलाकात के बाद और इस मुलाकात के अंदर एक मैसेज पहुंचाया गया था, और ये मैसेज बड़ी वजह बनी अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटाने की। आफ्ताब इकबाल साहब है जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये खबर दी गई है, और वो ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के पास ऑफर वो लेकर पहुंचे थे कि अगर आप इब्राहिम अकार्ड के मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें तो इसके इवज़ आपको बनी गाला की सहूलत दी जा सकती है, आपको हर सहूलत दी जा सकती है मां सवाए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के। ये पैगाम अली अमीन गंडापुर को हटाने की जो वजह है वो बनी। तो इमरान खान साहब
ऑलरेडी बरहमी का भी इजहार कर चुके थे इस किस्म की ऑफर्स के ऊपर और डील के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर। उनसे कहा भी कहते हैं इस तरह की जो ऑफर्स हैं, डीलें हैं, वो आप मेरे पास ना लेकर आया करें। लेकिन खैर उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया और जहां पर बहुत सारी और भी वजूहात हैं, उसमें एक जो फाइनल आप कहते हैं, वो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील जो साबित हुआ है वो ये वाला पैगाम साबित हुआ है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर को जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से हटाया गया और सोहेल अफरीदी को लाया गया। तो ये जी अभी तक की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मजीद इस हवाले से जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।